नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के लोकसभा चुनाव के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि अभी तो 3 दिन से पावर स्टार पवन सिंह काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पहले पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी से लोकसभा का टिकट आसनसोल से दिया गया था। वहाँ से उनका कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ पाए और टिकट वापस कर दिए। और उसके बाद वो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए जो बता रहे थे कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, लेकिन बीजेपी पवन सिंह को धोखा दे दी। इसलिए धोखा दे दी क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देना चाहती थी। और ऐसा भी बहुत सारा बयान आ रहा है कि पवन सिंह से टिकट लेने की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। जब पवन सिंह ने ऐलान कर दिया था कि अपने माँ का वादा पूरा करने के लिए वो एक बार चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन इस बार पवन सिंह निर्दलीय ताल ठोक दिए हैं, वो भी काराकाट से, बिहार के काराकाट से क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं पवन सिंह। अब इस पे काराकाट की जनता क्या खुश है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रहा है कि वहाँ की जनता पवन सिंह को बहुत अच्छा मानती है और वहाँ से बोल रही है कि पवन सिंह इस बार चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि काराकाट में एक क्षेत्र है जिसमें एक मैदान खाली है, वहाँ से बहुत सारे नेता वहाँ जाते हैं। यहाँ तक रवि किशन, मनोज तिवारी, बहुत सारे नेता बीजेपी के गए हैं और जेडीयू के गए हैं, आरजेडी गए हैं। और मेन मुद्दा वहाँ का मैदान है। और उस मैदान के वजह से आज बहुत सारा नेता उनके काराकाट के जनता के नज़रों में गिर चुकी है। और इसके वजह से पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे। काराकाट से वो ऐलान कर चुके हैं और टिकट नहीं मिलने के बाद से अब इस पे बीजेपी और आरजेडी का टेंशन बढ़ गया है। और टेंशन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पवन सिंह एक सीट वहाँ से लेकर चले जाएंगे, तो फिर अब आगे क्या होगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में मनीष कश्यप भी जम के अपना प्रचार कर रहे हैं। और इस प्रचार में मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से लगातार प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ गुंजन सिंह भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि नवादा में विकास हो। और नवादा में विकास की वजह से गुंजन सिंह मैदान में ताल ठोक दिए हुए हैं। ऐसे कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो अभी लोकसभा के चुनाव में लगातार अपना माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। और इस पर भी देखिए, अभी आचार संहिता लग गया है और आप लोगों को पता ही होगा कि आचार संहिता में ज़्यादा रुपया पैसा गाड़ी में लेकर चलना सख्त मना होता है। और इससे ज़्यादा अगर पैसा, अगर 50,000 से ज़्यादा अगर पकड़े जाने पे वहाँ आपको जुर्माना भी लग सकता है और गाड़ी भी सीज हो सकती है और खींच के चले जाएगी थाने में। तो कृपया आप लोग ऐसे न करें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ न लगाते हुए, क्या आप लोग मनीष कश्यप, पवन सिंह और गुंजन सिंह का सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। क्योंकि अभी बिहार में न राम मंदिर और ना ही कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा है, बिहार में रोजगार। और रोजगार बढ़ेगी तो बिहार का विकास बिल्कुल तय होगा। और इसी मुद्दे पे जितने सारे निर्दलीय प्रत्याशी उतरे हैं, सब बिहार के विकास के मुद्दे पे उतरे हुए हैं। इस बार बिहार में राजनीति में कुछ अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। क्या बिहार की राजनीति में ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। अगर युवा आगे आते हैं तो भविष्य के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं। और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि युवा आगे आने से क्या भविष्य अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।